बेटा तो आईएएस बनी गई, हमार बेटा तो आईपीएस बनी गई, हमार बेटा तो पुलिस बनी गई, डीएम बनी गई। इतना स्वागत, यहाँ तक कि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बड़े बड़े पद के लोग जो है उसको जो है मतलब मुबारकबाद देने आते हैं। और अगर कोई छोटा सा बच्चा 9-10 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, यानी उस कुरान को अपने सीने में मौलवी साहब का बुलिया कर ओकरा के बैठो मर्दे तब जी हो आगता पिसाब। मसला ई छी कि हमरा ई बताबो, ई जे चौक पर 8-10 जे कुत्ता छी सुतलो, कोई बैठी छी को सुती छी, तो ई बताबो इकराम के मुसलमान छी के हिल जवाब, यानी जे बात के पूछो भैया फौरन वो मौलवी साहब बता दे, मुख है पर जवाब दे दे, चाहे थे बुरा मानो चाहे थे अच्छा मानो, बुरा मन में अपन घर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा तो ना सुनी मौलवी करे छा, मौलवी सुनी मजाक बहुत उड़ावे छा। सुनो ध्यान सुनो, ठीक है। एक गांव रहे, वो गांव में हिंदू मुसलमान सब को रहते रहे, यानी हिंदू मुसलमान सब मिली जुली रहते रहे, पता ही नहीं चले कि के जोल्हा छी, के हिंदुआ छी, के मुसलमान छी, सब एक जैसा, इतना मोहब्बत रहेगा आप सब को मिली जुली कर रहते रहे। बहरहाल वो मोहल्ला में, वो गांव में एक इमाम साहब रहे, यानी एक मौलवी साहब रहे। और वो मौलवी साहब इतना मजेदार आदमी रहे, इतना अच्छा इंसान रहे कि सबक दिला में जैसी वो राज करते रहे, यानी सभी को प्रासा मिली जुली कर बात करते रहे, हमेशा मिली जुली रहना सहना, कोई भी बात करना बिला झिझक, यानी सबक प्यारा रहे। और एक वजह ये छली कि मौलवी साहब जैसी काफी मजाकिया आदमी रहे और हाजिर जवाब, यानी जे बात के पूछो भैया फौरन वो मौलवी साहब बता दे, मुख है पर जवाब दे दे, चाहे थे बुरा मानो चाहे थे अच्छा मानो, बुरा मन में अपन घर मर्जी तो, लेकिन जवाब वो मौलवी साहब जी फौरन दे दे। तो एक दिन जाड़े दिन है यार, हमको आजकल क्वेश्चन है, तो चौका पर जे गाँव वाला 10-12 आदमी जैसे मतलब आगिन जरा का आग तापते रहे, यानी जाड़ लगते रहे, सबको आग तापते रहे, हिंदू भी रहे मुसलमान भी रहे, सभी को क्रम बैठी रहे। तो एक दिन मौलवी साहब जैसे बहने जा रहे लोग चौक मिले, तो वो लोग जैसी मजाक सोच ली, उपना सोच कि चलो एज मौलवी साहब का बेवकूफ बने आप फंसावो बैठावो सभ्य को मचा ले। तो बहरहाल सभ्य को मौलवी साहब का आवाज देवे लगली कि मौलवी साहब सुनो सुनो सुनो, कते अब यहाँ उसको जो है मौलवी साहब का बुलिया कर ओकरा के बैठो मर्दे तब जी हो आगता पिला गिरा, जाड़म कते बैठो। एक मसला है, हम मौलवी साहब जैसे मसला नाम सुनी तो भाई जवाब देना ओकरा जरूरी, ओकरा अंदर में छुपा के रखना कोई बात सवाल ही नहीं पैदा हुए। बहरहाल उगना पूछल के कि मौलवी साहब मसला ई छी कि हमरा ई बताबो, ई जे चौक पर 8-10 जे कुत्ता छी सुतलो, कोई बैठी छी को सुती छी, तो ई बताबो इकराम के मुसलमान छी के हिंदू छी, यानी हिंदू जे कुत्ता बैठलो छी वहां बगला में, इतना में कौन टनु हिंदू छी और कौन टनु मुसलमान छी, मसला यहाँ छी, बस इकर जवाब दे हमें। मौलवी साहब भी रहे को हाजिर जवाब, फौरन जवाब दे। कुत्ता जखन बैठलो छन सुतलो छन ते रोटी टुकड़ा फेंको, रोटी फेंको, अगर लड़ी झगड़ी खेतुन तो समझिला हिंदू छी, और अगर मिली बोटी खेतुन तो समझिला मुसलमान। अब मौलवी साहब की जवाब सुनी कर सब लोग जैसे मतलब चुपचाप, और हिंदू लोग जो है काफी शर्मिंदा हुए, और कोई बात मौलवी साहब से पूछने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। और मौलवी साहब ये कहते हुए अपना रास्ता नाप लिए और वो चले गए जहां जाना था उनको। पेशा कहते रहे छुन, अल्लाह माफ करे, हमू अपने आप का कोशिश कभी कभी देखिला, कोनो भी आलिमा से चाहे कोनो भी मौलवी से जैसे मतलब उलझियो ने, मौलवी का कम मत समझो, अरे वो जे भी अमल करे वो उकर मामला उकर साथ छे भैया, कम से कम हम ना तुना अपन अमल करो नी, मौलवी साहब की कहे छी वो उकर बात थोड़े छी, अगर हमें कोई बात पूरा कही रहल सकी हमें अपन घरस बना के चुनकी भैया ने ई देखोगी बात के कर कही रहली यहाँ लेकर आजकल देख हम इनको आवे छी कि बाहो बच्चा अगर यूपीएससी पास करीला, बीपीएससी पास करीला, मैट्रिक इंटर पास करीला छी, बहुत ये है हमर बेटा तो पास, हमर बेटा तो आईएएस बनी गई, हमर बेटा तो आईपीएस बनी गई, हमर बेटा तो पुलिस बनी गई, डीएम बनी गई। इतना स्वागत, यहाँ तक कि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बड़े बड़े पद के लोग जो है उसको जो मतलब मुबारकबाद देने आते हैं। और अगर कोई छोटा सा बच्चा 9-10 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, यानी उस कुरान को अपने सीने में उतार ले, जिसको अपने ऊपर उतारने के लिए पहाड़ ने भी इनकार कर दिया, जमीन ने भी इनकार कर दिया, पानी ने भी इनकार कर दिया। इतनी बड़ी किताब
अल्लाह रब्बुल इज्जत का अहकाम, वो किताब जो कयामत तक नहीं मिट सकती। दुनिया की सारी किताबें मिटा दी जाए और कुरान को भी मिटा दिया जाए, लेकिन सबको कहा जाए, सारे मजहब के लोगों को कहा जाए कि तुम अपन अपन मजहब का किताब लिखो, कोई नहीं लिख पाएगा। और अगर यही 10 साल का बच्चे को बुलाया जाए, 10 साल के बच्चे को अगर बुलाया जाए, उससे कहा जाए कि बेटा कुरान को लिख, तो वो लिख देगा। हाँ मेरे भाई, कुरान इतनी अजीम तरीन किताब है।